क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? सीरीज आरएलसी सर्किट। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। ये जो सीरीज आरएलसी सर्किट समझना जरूरी है, क्योंकि इसी पर बेस्ड है क्या? रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस बेस्ड है? तो सीरीज रेजोनेंस। रेजोनेंस भी दो प्रकार के हैं, सीरीज और पैरेलल, जो कि सीरीज आरएलसी सर्किट पर सीरीज रेजोनेंस आपका आधारित है। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सीरीज आरएलसी सर्किट, यानी कि सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट इज डिफाइंड when a pure resistor R and pure inductor, pure inductor L and pure capacitor C are connected in series to each other, यानी कि तीनों एक दूसरे से क्या होगा? सीरीज में कनेक्टेड होगा, तब उसको आरएलसी सीरीज सर्किट हम लोग बोलेंगे। कैसे कनेक्ट हो सकता है? एक देखिए, आपका रेजिस्टर होगा, एक क्या होगा? इंडक्टर होगा, तीसरा क्या होगा बताइए? कैपेसिटर होगा। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। एक आपका आर होगा, एल होगा, और क्या होगा? सी होगा। ये तीनों, यहाँ पर वोल्टेज हम अप्लाई किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वोल्टेज हम अप्लाई किए, भी मान लेके अप्लाई किए। वोल्टेज भी है, फ्रिक्वेंसी एफ है, जो कि आपका Vm साइन ओमेगा टी के बराबर है। अब यहाँ देखिए, आपको करंट क्या दिए? इसके क्रॉस का वोल्टेज जो होगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज जो होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा? VR होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? VL होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? VC होगा। हम लोग ऐसा मान लिया जाए, इसमें करंट क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये हमारा इन सीरीज सर्किट, जो भी सीरीज सर्किट होगा, सर्किट करंट आर सेम। करंट क्या होगा? सेम इन इच कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट में या फिर सभी एलिमेंट में हमारा करंट क्या होगा बताइए? यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, किस में सेम होगा सर? सीरीज आरएलसी सर्किट में। यहाँ तक बात समझ में आया? अब यहाँ मान लीजिए वोल्टेज है, VR क्या है बताइए? वोल्टेज VR इक्वल टू क्या होगा? करंट इंटू क्या? रजिस्टर। इसमें करंट तीनों में क्या होगा? सेम ही करंट होगा। तो करंट इंटू रजिस्टर, एक क्या है बताइए? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या करता है? सेम फेज में होता है, किसके साथ? करंट के साथ। आर इन सेम फेज विथ किसके साथ बताइए? करंट के साथ। सेम फेज किसके साथ होगा? करंट के साथ। ये क्या हो गया बताइए? VR हो गया। इसी तरह से हम VL निकालेंगे। I इंटू क्या होगा? XL, जहाँ पर XL, L का यूनिट क्या होता है? हेनरी। L का यूनिट हेनरी होता है, लेकिन XL अगर बात करेंगे तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो XL को रिप्लेस करेंगे किससे? XL से। इसको XC से। इसका यूनिट ओम होगा, इसका यूनिट ओम होगा, इसका भी यूनिट ओम होगा। लेकिन L का यूनिट क्या होता है बताइए सर? हेनरी। और C का यूनिट क्या होता है? फराड। L का यूनिट क्या होता है? हेनरी। C का यूनिट क्या होता है? फराड। क्लियर है? बात समझ में आ रहा? यहाँ I इंटू XL, इसको रिएक्टेंस बोलेंगे। ये क्या होगा बताइए? वोल्टेज अक्रॉस प्योर इंडक्टर, और प्योर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा करंट के साथ। क्या होता है बताइए? हमारा वोल्टेज अक्रॉस, ये हमारा इंडक्टर में करंट लीड करता है, तब वोल्टेज क्या करेगा? लैग करेगा। इंडक्टर में करंट लैग करता है, तब वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा। यानी कि इन इंडक्टर करंट लैग वोल्टेज, यानी वोल्टेज से करंट बाद में होता है, तब वोल्टेज क्या होगा? पहले होगा करंट से। इन अक्रॉस प्योर इंडक्टर, हमारा वोल्टेज अक्रॉस प्योर इंडक्टर क्या करेगा बताइए? लीड करेगा। लीड द करंट बाई कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं,
कि इंडक्टर में करंट जो होगा वोल्टेज से कितना डिग्री लैग करेगा, 90 डिग्री। करंट को अगर पहले बात करेंगे, करंट वोल्टेज से कितना डिग्री लैग करेगा, 90 डिग्री। वोल्टेज करंट से कितना डिग्री लीड करेगा, तो 90 डिग्री। ये वोल्टेज हो गया। इस तरीके से हम बात करेंगे, VC बात करेंगे, I इंटू कितना होगा, XC। ये क्या बताइए, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा बताइए, कैपेसिटर। क्या करेगा बताइए, ए इसमें करंट क्या करेगा बताइए, लीड करता है, तब वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, लैग बाई करंट फ्रॉम कितना डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री। जब आपको ऐसे पता चल गया तब आपको क्या करना है बताइए, फेजर डायग्राम को बनाते हैं। तब हम जनरल फेजर डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। तो चलो फेजर डायग्राम को बनाते हैं। रेफरेंस किसको लेंगे आप ही बताइए, हम लोग बहुत देर से लेते आ रहे हैं रेफरेंस। करंट को रेफरेंस लेंगे। क्यों करंट को रेफरेंस लेंगे, क्योंकि करंट क्या है, सेम है, सीरीज सर्किट है। इसमें करंट क्या होगा बताइए, सेम होगा, इसलिए इसको क्या लेंगे हम लोग, रेफरेंस लेंगे। अब हम बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और हमारा करंट के साथ क्या होगा, सेम फेज में होगा। ये क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर VR हो जाएगा। ठीक है, VR इज द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का बात करेंगे। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, करंट क्या करता है, लैग करता है। किससे लैग करता है, वोल्टेज से। कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब बताइए हमारा अगर करंट इधर है तो वोल्टेज किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तभी तो करंट 90 डिग्री बाद में होगा। समझ रहे हैं बात को। लैग या लीड किसके बारे में बोले हैं, घड़ी के सुई की दिशा में 90 डिग्री। तो घड़ी के सुई की दिशा में 90 डिग्री वोल्टेज से आएगा, बाद में आएगा, यानी कि वोल्टेज किधर रहेगा बताइए, VL किधर रहेगा, ऊपर रहेगा। क्लियर। अब देखो हमारा VC का बात करते हैं। VC का बात करेंगे तो क्या, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है, वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। तो VC किधर होगा बताइए, इधर होगा VC। ये VL बराबर कितना, I इंटू XL। VC बराबर कितना, I इंटू XC। VR बराबर कितना, I इंटू R है। अब जो रिजल्टेंट डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा बताइए, ये VL और VC के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। अगर हमारा VL बड़ा होगा, VC बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट ऊपर की ओर रहेगा। जैसे एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो जिधर रिजल्टेंट बड़ा होगा उधर की ओर रिजल्टेंट होगा। अगर VL बड़ा होगा तो रिजल्टेंट VL की ओर होगा। अगर VC बड़ा होगा तो रिजल्टेंट नीचे की ओर होगा। अब यहाँ पर 3 केस राइज होगा। यहाँ पर 3 केस क्या राइज होगा कि हमारा VL जो है से बड़ा है कि VC बड़ा है, कौन बड़ा है इस पर निर्भर करेगा। तब हम लोग यहाँ से 3 केस राइज करेंगे और तीनों केस का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। हम तीनों केस का बात करते हैं सबसे, या हमारा VL बड़ा है कि VC बड़ा है कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो 3 केस हम लोग बात करेंगे। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिटा रहे हैं, देखो अब देखो हमारा यहाँ पर 3 केस अराइज होगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। 3 केस अराइज होगा। तीनों केस का हम बात करते हैं, तीनों केस का बात करते हैं। ये जो है आपका RLC सर्किट है, ये जो है आपका RLC सर्किट है, वो भी क्या बताइए, सीरीज सर्किट है। RLC सर्किट है, वो भी क्या है बताइए, सीरीज सर्किट है। कैसे RLC सर्किट, ये जो R है, L है, R क्या बताइए, C है। इसके क्रॉस वोल्टेज जो है से कितना है, V है। R है, L है, C है। इसके क्रॉस वोल्टेज है VR, इसके क्रॉस वोल्टेज है VL, इसके क्रॉस वोल्टेज है VC। इसका रेजिस्टेंस है R। अगर हम इसका रिएक्टेंस का बात करेंगे, इसका रिएक्टेंस हो जाएगा XL, इसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, XC बात करेंगे। अब हम इसका इम्पीडेंस का बात करेंगे। सर इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, इसमें हम KVL लगा देंगे। अप्लाई KVL अगर हम कर देंगे, देखिए ध्यान दीजिए, अप्लाई KVL किरचॉफ्स वोल्टेज का नियम, तो -V प्लस VR प्लस VL प्लस VC बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से आप बताइए V बराबर कितना होगा, VR प्लस VL प्लस कितना, VC। V बराबर कितना, I इंटू R। ये भी कैपिटल V जो है I इंटू टोटल इम्पीडेंस मान लिया कि Z है, टोटल इम्पीडेंस Z है, I इंटू कितना R प्लस, ये जब भी हम लोग रिएक्टेंस लिखते हैं तो कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये कितना होगा, J ऑफ कितना हो जाएगा, I इंटू कितना XL प्लस, इसके लिए लिखते हैं तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, माइनस J ऑफ कितना, I इंटू कितना हो जाएगा XC। क्यों होता है माइनस, बताए हैं आपको, क्योंकि XC बराबर कितना होता है बताइए, 1/j ओमेगा C, और XL बराबर कितना होता है, J ओमेगा L होता है। ठीक है, तो J इसमें ऊपर है,
इसमें जे नीचे है तो जे से गुना करेंगे तो नीचे में जे स्क्वायर आएगा तो माइनस आएगा। जे स्क्वायर मतलब जे स्क्वायर का वैल्यू कितना, आई स्क्वायर कम्प्लेक्स नंबर में, हमारा कम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे मैथ में, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ वही कम्प्लेक्स नंबर है लेकिन आई के जगह पर यहाँ क्या बात कर रहे हैं, जे बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम है। तो यहाँ पर कितना होगा, जे इंटू एक्स ही होगा। तो यहाँ देखो सब में अगर आई कॉमन ले ले तो जेड बराबर क्या होगा बताइए, आर प्लस जे ऑफ कितना, एक्सएल माइनस कितना होगा, एक्स ही होगा। यहाँ से बात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एज हो गया से आपका, देखिए क्या हो गया, एज हो गया से आपका इम्पीडेंस हो गया। ये क्या हो गया बताइए, इम्पीडेंस हो गया, ये इम्पीडेंस है। इस आर को क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस बोलेंगे। आर को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। और एक्सएल और एक्सी ये दोनों मिला करके क्या है बताइए, रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस है। अब डिपेंड करेगा एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है। 3 केस बात करेंगे, 3 केस बात करेंगे। यहाँ से 3 केस अब फेजर डायग्राम में बात हो रहा है। केस वन इफ मान लिया जाए VL ग्रेटर देन VC है। जब VL ग्रेटर देन VC होगा, यहाँ से देखो VL बराबर I इंटू एक्सएल, इसके बराबर कितना, I इंटू एक्सी। इसका ये मतलब हुआ एक्सएल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्सी। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखो अगर हम इसका फेजर डायग्राम अगर बात करें, इसमें देखिए फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, I इधर है, इधर में सर क्या बताइए आपका VR है, इधर में क्या बताइए VL है, इधर में क्या बताइए VC है। ये VC क्या है, छोटा है, क्या बताइए, VL जो है ग्रेटर है किससे, VC से। केस नंबर 1 हम बात करें, जब ये छोटा होगा तब देखिए एक हमारा ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कुछ यहाँ तक आएगा, कितना आएगा बताइए, VL माइनस कितना आएगा VC। एक वेक्टर यहाँ तक आ गया ऐसे इस तरीके से, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा V, और ये दोनों के बीच एंगल कितना होगा बताइए फाई। ऐसा बात करेंगे। अब देखिए हमारा VL माइनस VC को हम लोग इतना लिख सकते हैं, XL माइनस कितना लिख सकते हैं, X ही लिख सकते हैं फेजर टर्म में। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएं, अगर हम इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं, अगर इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे तो इम्पीडेंस ट्रायंगल जो होगा, कैसा होगा इम्पीडेंस ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा। इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल में ए वाली पार्ट होगा रेजिस्टर, ए वाली पार्ट होगा क्या, एक्सएल माइनस एक्सी होगा। ओवरऑल कैसा होगा, इंडक्टिव। ए वाली कैसा होगा, जेड, इसके बीच एंगल कितना होगा, फाई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब कोई दिक्कत नहीं तो देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा आपको आ गया। ये देखिए हमारा कब का केस है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल कैसा है, सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, इंडक्टिव नेचर होगा। पावर फैक्टर कैसा होगा यहाँ पर बताइए। अगर हम यहाँ पर इस केस में अगर हम पावर फैक्टर का बात करेंगे तो पावर फैक्टर सर क्या होता है बताइए, cos फाई बराबर क्या होगा, R/Z होगा। और यहाँ Z इक्वल टू कितना है बताइए, देखिए Z बराबर ए वाला फार्मूला है, Z बराबर क्या है, ए वाला फार्मूला है। अब ये देखिए ए वाली पॉजिटिव होगा, एक्सएल ग्रेटर देन एक्स, तो Z क्या होगा बताइए, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर Z इक्वल टू कितना होगा बताइए, √ कितना, R² प्लस कितना, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका होगा। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पर ए वाली टर्म क्या होगा बताइए, पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पर Z का जो मान होगा, यहाँ पर जो Z का मान होगा कितना होगा, ध्यान दीजिए हमारा ओवरऑल Z जो होगा यहाँ पर Z इक्वल टू क्या होगा, R प्लस कितना होगा, JX होगा। जहाँ पर ए जो है से पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है किसको, लैगिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और X बराबर क्या है बेसिकली, XL माइनस XC। यहाँ तक बात समझ में आया। और ये जो पावर फैक्टर जो होगा R/Z कैसा नेचर का होगा, तो लैगिंग नेचर का होगा। यहाँ पर पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर इज लैगिंग। पावर फैक्टर कैसा होगा बताइए, लैगिंग। और इसमें देखिए हमारा वोल्टेज से करंट क्या होगा, 90 डिग्री से कम लैग करेगा, ठीक है। यानी कि ओवरऑल कैसा बिहेवियर होगा बताइए, RL सर्किट जैसा बिहेवियर होगा। इसका बिहेवियर कैसा होगा, ओवरऑल RL सर्किट जैसा बिहेवियर होगा, लैगिंग। एंड इट्स बिहेवियर इज लाइक RL सीरीज सर्किट जैसा इसका बिहेवियर होगा। और इसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, वोल्टेज से कुछ डिग्री क्या करेगा बताइए, लैग करेगा। इसमें क्या होगा, एंड करंट लैग वोल्टेज, करंट लैग वोल्टेज बाय फाई, जहाँ पर फाई कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच कुछ भी वैल्यू आपका हो सकता है फाई का मान। यहाँ तक बात समझ में आया। ये केस 1 हम बात किए, इसका मतलब हुआ कि एक्सएल, ये हमारा एक्सएल ग्रेटर देन क्या है, XC है। ये जो हो गया से आपका केस नंबर क्या हो गया, 1 हो गया।
अब हम इतना तक नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम केस नंबर 2 का बात करते हैं। इतना तक नोट कीजिए तो हम केस नंबर 2 का बात करते हैं। जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, तो केस नंबर 2 बात करते हैं, ध्यान दीजिए। चलो यहाँ तक हम मिटा रहे हैं, यहाँ तक मिटा रहे हैं इसको। अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 2 का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो केस 2 का हम बात करेंगे। केस 2 में हम लोग बात कर रहे हैं, केस 2 में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अब हमारा VL लेस देन VC है। VL लेस देन VC, इसका मतलब कैपेसिटर वाला वोल्टेज VC बड़ा हो गया, VL छोटा हो गया। इसका ये मतलब हुआ XL ग्रेटर देन XC हो गया, सॉरी XC ग्रेटर देन क्या होगा, XL हो गया, यानी इंडक्टर वाला पार्ट क्या हो गया, छोटा हो गया। अब हम इसका फेजर डायग्राम और इम्पीडेंस ट्रायंगल बात करेंगे। सबसे पहले तो हम फेजर डायग्राम को ही ड्रॉ करते हैं। ये बताइए करंट है, और ए वाली देखिए हमारा क्या है बताइए, VL है वोल्टेज, जबकि ए वाली क्या है बताइए, कैपेसिटी वोल्टेज। ए क्या है, VR है। अब देखिए ये VL छोटा है, VC क्या है, बड़ा है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट किधर की ओर आएगा बताइए, VC माइनस कितना आएगा बताइए, VL आएगा VC माइनस VL। अब देखिए हमारा यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो गया रिजल्टेंट क्या, V। ये दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 5। अब हम इम्पीडेंस ट्रायंगल का बात करते हैं, यहीं पर इम्पीडेंस ट्रायंगल का बात करते हैं। अब देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, R है, ये क्या है बताइए, XC माइनस कितना है, XL है, और रिजल्टेंट कितना है, Z। अभी भी एंगल 5 है, लेकिन यहाँ पर करंट क्या है, पहले है, वोल्टेज क्या है, बाद में। तो बाद में होने के कारण से क्या होगा बताइए, ये हमारा करंट पहले मतलब क्या करेगा, लीड करेगा, और इसका बिहेवियर कैसा होगा बताइए, ओवरऑल RC सर्किट जैसा होगा, ठीक है। और यहाँ पर इम्पीडेंस Z बराबर देखो R प्लस कितना है, J ऑफ XL माइनस कितना है, XC। अब यहाँ से ध्यान दो, ए वाली बड़ा है, ए वाली छोटा है, तो Z बराबर कितना हो जाएगा बताइए, R माइनस कितना, JX हो जाएगा, JX हो जाएगा। जहाँ पर X बराबर कितना है, XL माइनस कितना है, XC है। अब ए वाला बड़ा हो गया, ए वाला छोटा हो गया, तो निगेटिव आ गया। निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है बताइए, लीडिंग को इंडिकेट करता है, लीडिंग को इंडिकेट करता है। लीडिंग मतलब कैसा बिहेवियर होगा इसका, RC सर्किट जैसा होगा, ठीक है। ये सब लिख लिए होंगे, सबको मिटा रहे हैं, यानी कि इसका बिहेवियर जो होगा से कैसा होगा बताइए, इट्स बिहेवियर जस्ट सिमिलर टू द RC सर्किट, यानी कि इट्स बिहेवियर इज जस्ट similar to, its behavior is just similar to RC circuit, its behavior is just similar to कैसा होगा बताइए सर, RC सर्किट होगा, RC सर्किट जैसा होगा। RC सर्किट में ही हम लोग पढ़े थे, कैसा पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, कितना से लीड करेगा, 5 एंगल से लीड करेगा। कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा, किससे लीड करेगा, तो वोल्टेज से लीड करेगा। बताइए करंट लीड करेगा, किससे लीड करेगा, वोल्टेज से। कितना डिग्री से लीड करेगा, 5 डिग्री से लीड करेगा। तो ओवरऑल कैसा बिहेवियर इसका होगा बताइए, कैपेसिटिव, ठीक है। यानी कि केस 2 में हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इस केस में करंट जो है लीड करेगा, किससे लीड करेगा बाबू, तो वोल्टेज से लीड करेगा। वो भी कितना डिग्री लीड करेगा, तो 90 डिग्री से कम लीड करेगा, ठीक है। इन दिस केस करंट क्या करेगा, करंट इज लीड बाय वोल्टेज, करंट इज लीड बाय वोल्टेज बाय कितना डिग्री बताइए, बाय एंगल 5। और यहाँ पर 5 जो होगा से क्या करेगा बताइए, लेस देन इक्वल टू कितना होगा बताइए, 90 डिग्री होगा, 0 से लेकर 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम बात करेंगे। केस नंबर 3 लेते हैं। तीसरा अगर हमारा VL बराबर VC हो जाए, केस नंबर 3 बात करते हैं। केस 3 क्या बताइए, VL बराबर कितना है, VC। VL बराबर VC होगा, इसका मतलब हुआ XL बराबर कितना होगा, XC होगा, ऐसा। अब हमारा XL बराबर XC होगा, तब ध्यान दो कि कैसा इसका फेजर डायग्राम होगा। इसका देखो फेजर डायग्राम कैसा होगा, फेजर डायग्राम बेसिकली क्या है, वोल्टेज करंट के बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो आपका VR है, ये देखो अगर VL है, ये देखो अगर VC है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल रिजल्टेंट कैसा होगा, करंट भी इधर होगा, और रिजल्टेंट वोल्टेज V बराबर कितना हो जाएगा बताइए, VR हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल का बात करेंगे, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में कुछ नहीं होगा, केवल क्या होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है। XL और XC क्या होगा, बराबर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और यहाँ पर अगर इम्पीडेंस का बात करेंगे तो Z बराबर क्या होता है, R प्लस कितना, J ऑफ XL माइनस XC, और XL XC तो बराबर है, तो Z बराबर कितना होगा बताइए, R, यानी इम्पीडेंस बराबर क्या होगा, R होगा। यानी कि सर्किट कैसा बिहेवियर होगा, जब XL और XC बराबर होगा तो सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा बताइए, V और रेजिस्टिव होगा। व्हेन XL बराबर XC, देन
then circuit behaves like pure resistive circuit। और इसी कंडीशन को आगे रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे, एक्सएल बराबर एक्सी को। आगे फुल डिटेल में एक चैप्टर है जो कि सीरीज रेजोनेंस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज तथा करंट दोनों क्या होता है, सेम फेज में होता है। इस केस में क्या होता है, एंड इन दिस केस वोल्टेज एंड करंट आर इन क्या होगा बताइए, सेम फेज। आर इन क्या होगा बताइए, सेम फेज। वोल्टेज तथा करंट दोनों क्या होगा बताइए, सेम फेज में होगा। कब सेम फेज में होगा, जब एक्सएल बराबर क्या होगा, एक्सी। और इसमें सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा। इस केस में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होगा, सेम फेज में होगा। इसका 3 केस हम लोग देखें सर, 3 केस देखें आरएलसीसी सर्किट का। जब हमारा इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज बड़ा हो जाए, कैपेसिटर के क्रॉस कम जाएगा, तो ओवरऑल सर्किट इंडक्टिव होगा, आरएल जैसा होगा। इसमें करंट क्या करेगा, लैग करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, कितना डिग्री से, 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल लाई करेगा। दूसरा केस देखें, जब हमारा वीएल आपका छोटा हो गया, वीसी क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस दौरान क्या होगा, एक्सी बड़ा हो गया, एक्सएल क्या हो गया, छोटा हो गया। ओवरऑल सर्किट कैसा बिहेव किया बताइए, कैपेसिटिव मतलब क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर हर जगह कितना होगा, R/Z। और यहाँ पर अगर पावर फैक्टर का बात करेंगे सर, यहाँ पर अगर हम पावर फैक्टर का बात करेंगे तो क्या होगा, R/Z। और Z बराबर भी कितना है, R, यानी कि 1 होगा। 1 मतलब कितना, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। यानी कि जब इस कंडीशन आएगा, तीसरा कंडीशन हम बात किए, जब एक्सएल बराबर एक्सी आएगा, इस दौरान क्या होगा, पावर फैक्टर कितना होगा, यूनिटी होगा। यूनिटी मतलब क्या जानते हैं हम लोग, 1 के बराबर जानते हैं। तो यहाँ तक इस लेक्चर में हम लोग बिल्कुल समझ पाए अच्छी तरीके से। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, जब रेजोनेंस सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग पैरेलल सर्किट के साथ। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।